आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर ये तीनों ही अजला गुज़िस्ता 2 सालों से पूरे महाराष्ट्र की आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है। दरअसल अपनी सियासी पकड़ कमज़ोर होता देखकर इसी तरह महाराष्ट्र के आवाम के अहम और बुनियादी मसाइल से आंखें बंद करके सिर्फ तोड़जोड़ की सियासत, महाराष्ट्र की बड़ी और पुरानी सियासी पार्टियों में फूट डालकर लड़ाव और हुकूमत करो वाली राजनीति, इसी तरह सिर्फ नामों की सियासत करके इस घटिया सियासत की आड़ में मिलजुल कर रह रहे समाजों में दूरियां पैदा करके अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए महाराष्ट्र में प्लान लोटस के तहत हुकूमत पर कब्जा करने वाली महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने 2024 के आम चुनाव को सामने रखकर ही औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिलों के नाम को तब्दील करने का गैर कानूनी और गैर दस्तूरी फरमान जारी करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शायद आगाज कर दिया था। और हुआ भी यूं ही कि नाम तब्दीली को लेकर 2 समाजों में एक साजिश के तहत दूरियां पैदा कर दी गई और अपने अहम और बुनियादी मसाइल, नौजवानों के रोजगार, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त आला तालीम, किसानों की खुदकशियों का रिकॉर्ड तोड़ता गिराव, खवातीन के हुकूक, इसी तरह कई अहम कामों को अवाम ने सिर्फ बिला वजह तारीखी शहर के नाम तब्दीली की खातिर भुला दिया और फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों की फ़िरका परस्त सियासत के नरगे में फंस गए। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इसी नामों की सियासत के सहारे बरसरे इख्तिदार पार्टियां फिर दोबारा महाराष्ट्र के अवाम की दिशा गुल करके सत्ता हथियाने की कोशिश में जुटी हुई है। बहरहाल हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मुहिबान औरंगाबाद और उस्मानाबाद ने अदालत का रुख किया और इस वक्त दोनों ही शहरों के नाम तब्दीली का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने महफूज रख लिया है। और एक नहीं बल्कि कई बार ये हुक्म भी दिया, सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया बल्कि ये इंतबाह वार्निंग भी दी कि जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक दोनों ही शहरों और ज़िला के नाम इसी तरह से बरकरार रहेंगे। लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि हुकूमत के नशे में चूर सियासी पार्टियां, नेता और नेताओं के चेले चपाटे कानून के आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना ही नहीं, इन पार्टियों ने और नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त कर दी थी कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकी इस मांग को ठुकराते हुए साफ साफ कह दिया और ये फरमान जारी कर दिया कि सिर्फ 2024 का इलेक्शन ही नहीं बल्कि 2026 तक औरंगाबाद और उस्मानाबाद यही नाम इस्तेमाल किए जाएंगे और ये चुनाव भी इन्हीं लोकसभा हलकों के नामों से पहचाने और लिखे जाएंगे। बहरहाल इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई और एबीएन महाराष्ट्र ने इस सिलसिले में खबर शाये की थी कि दोनों ही लोकसभा हलकों से अगर किसी भी पार्टी का उम्मीदवार अपने इंतखाबी फार्म में नाम तब्दील करके तहरीर करेगा तो इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज कर सकता है। और इसके बाद मुहिबान औरंगाबाद की ख्वाहिश पर चंद ही सही मुखलिस अफराद ने ज़िला कलेक्टर, जो इलेक्शन ऑफिसर भी है, इनसे तहरीरी तौर पर यह दरख्वास्त की थी कि अगर कोई उम्मीदवार औरंगाबाद लोकसभा हल्के की जगह नाम तब्दील करके तहरीर करेगा तो इसके इंतखाबी फार्म को रद्द कर दिया जाए। लेकिन मुहिबान औरंगाबाद के लिए बड़ी खुशी की बात है कि औरंगाबाद लोकसभा हल्के से जिन 37 उम्मीदवारों ने इंतखाबी फार्म दाखिल किया था, इनमें बरसरे इख्तिदार और इस नाम के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले उम्मीदवारों ने भी कानून और इलेक्शन कमीशन के हथौड़े से बचने के लिए अपने अपने उम्मीदवारी फार्म में औरंगाबाद ही नाम तहरीर किया है, जिससे करोड़ों मुहिबान औरंगाबाद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इस बड़ी जिम्मेदारी अदा करने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की सताइश की, बल्कि ये उम्मीद भी जताई है कि इससे ये बात तो साबित होती दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र में हुकूमत से बड़ा कानून और अदालत है। यानी कुल मिलाकर मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी उस्मानाबाद के साथ साथ तारीखी शहर और मराठवाड़े की राजधानी कहलाने वाला औरंगाबाद का जलवा हमेशा की तरह अब भी बरकरार है और अदालत पर आवाम को पूरा यकीन है कि अदालत वही फैसला करेगी जो कानून, दस्तूर और जमहूरियत के उसूलों पर पूरा उतरेगा। बहरहाल तमाम ही 37 उम्मीदवारों ने औरंगाबाद को औरंगाबाद ही तहरीर किया है और ये बात कबूल कर ली है कि औरंगाबाद तो आखिर औरंगाबाद ही है और इंशाअल्लाह हमेशा औरंगाबाद ही रहेगा, क्योंकि यही वो नाम है और यही वो तारीख़ है कि जिसकी बिना पर हमारे इस खूबसूरत और अमन व शांति का गहवारा औरंगाबाद सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है और इसी नाम से पूरी दुनिया में इसकी यही पहचान रहेगी। अगर कोई इस तारीख़ी नाम को छीनने की कोशिश करेगा तो फिर उन्हें ये बात अपने कानों और जहनों में बिठा लेनी चाहिए कि पूरी दुनिया तो छोड़िए, हमारे मुल्क, हमारी रियासत के साथ साथ
हमारे ज़िला और शहर में भी इन्हें हर कोई पहचानने से साफ तौर पर इनकार कर देगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।